हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर्स के बारे में। जब भी आप एंजल नंबर देखते तो इसका मतलब क्या है। नंबर आपको बहुत सारे तरीके से आपको एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, या फिर आप जब कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तब आपको एंजल नंबर मिल सकते हैं, या फिर आप कुछ खरीदने गए हो तब एक नंबर देख सकते हो, या बार कोड के ऊपर एक नंबर देख सकते हो, या फिर आप गाड़ी चला रहे हो तो सामने वाले गाड़ी का नेम प्लेट पे एक नंबर देख सकते हो, या आप रात में कभी भी उठ जाते हो तो एक ही टाइम पे बार बार आप उठते हो तो एक एंजल नंबर आप देखते हो, या फिर एक ही नंबर से बार बार भगवान जी आपका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एंजल नंबर देख रहे हो। एंजल नंबर एक और तरीके से भी देखा जा सकता है, न्यूज़पेपर, गाना, वीडियोस खरीदेंगे या नेम प्लेट। एंड एट द सेम टाइम जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो, एक स्टैम्प यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी आप एक नंबर बार बार देख सकते हो। तो बहुत सारी तरीके हैं जिससे आपको एंजल नंबर्स के दर्शन हो सकते हैं। एंड वो एंजल नंबर आपके लाइफ में आके बोल रहा है कि देखो मैं आ गया हूँ, मेरे जैसे आप अपना विचार बदल लीजिए। जैसे आप विचार बदलेंगे आपका लाइफ बदलेगा, आपका वाइब्रेशन बदलेगा और आप मुझसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये एंजल नंबर बता रहा है। एंड बहुत सारे तरीके से एंजल नंबर्स से हम हमारे लाइफ में बहुत सारे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि 3 नंबर भगवान शिव से बहुत ज़्यादा जुड़ा है, शिव भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़ा है। एंड किस तरह से हम भगवान शिव से कनेक्ट कर सकते हैं जब एंजल नंबर 3 हमको दिखता है, एंड बहुत ज़्यादा तरीके से हम अपने आप को बदल सकते हैं। सो एंजल नंबर का मतलब ये है कि एक नंबर आपको बार बार दिख रहा है एंड इससे आप अपनी सोच बदलते हो, अपनी ज़िंदगी किस तरह से बदल सकते हैं, ये एंजल नंबर्स हमें बताता है। सो ये था इंट्रो हमारा एंजल नंबर्स के लिए। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इस वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक दीजिएगा। एंड हमारे एंजल नंबर सीरीज़ में हम और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसके बाद में हम लेजिट जो एंजल नंबर्स के बारे में बात करेंगे उसको देखना आप ज़रूर देखिएगा। ये था इंट्रो एंजल नंबर्स का। राम जी आपका भला करें। हरे कृष्णा। एंजल नंबर 1006 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये एंजल नंबर जब भी दिखता है ये आपको बताता है कि आपका जो सोच विचार है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, थॉट्स एंड बिलीफ, ये एक्चुअली आपका रियलिटी अभी बना रहे हैं। अभी इस वक्त जो भी आप सोच रहे हो वो आपके ज़िंदगी में सच्चाई में हो सकता है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। आपको अभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको अपने आप को ये डेफिनेटली इंकरेज करना चाहिए कि आप सकारात्मक सोचें, यानी कि पॉजिटिव सोचें, और जो भी आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में हो वो सोचें। मटेरियल इशू हो या स्पिरिचुअल इशू हो, आप उनको बार बार सोचें। एंड आपका ज़िंदगी का जो सोच है एंड जो बिलीफ सिस्टम है, थॉट्स है, वर्ड्स है, एक्शन है, आप शब्दावली में जो भी कहना चाहते हो आप वो कहिए जो आपको चाहिए। एंड शब्द हमेशा ऐसे बोलो कि आपके पास है और फ्यूचर में और होगा। अब जब कार्य भी कर रहे हो, अपना हाथ भी उठाते हो, ये बात कहते उठाइए कि मेरी ज़िंदगी में तरक्की आ रहा है, या आप कुछ भी काम कर रहे हो तरक्की है और रहेगी। आप बोलो जो भी आपका तरक्की, आपकी ज़िंदगी में जो भी आप चाहते हो वो है और होगा। आप जो सोच रहे हो उसको ऐसे सोचना है कि अभी मेरे पास है और होगा। एंड अपने दृढ़ निश्चय, अपने बिलीफ को ऐसे रखो कि मेरे पास तो है। मतलब कमी वाली सोच नहीं लेके आनी अपने दिमाग में, मेरे पास तो है। एंड अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़, पीस, लव, लाइट जो आपकी ज़िंदगी में कंटिन्यूसली रहेगा उसको अप्रिशिएट करो। मैं रिसेंटली पढ़ रही थी, शिव पुराण पढ़ रही थी, उसके अंदर भारत प्रभु जी का वर्णन आया था। तो उसमें पता चला किस तरीके से भरत जो थे उनके माता पिता को जैसे वो थे। एंड एग्जैक्टली मैं जो कहना चाहती हूँ मैं डायरेक्ट कह देती हूँ क्योंकि इसके अंदर पूरा कथा बोल नहीं सकते आपका, मैं जो बता रही हूँ। भरत का मतलब ये होता है जो
ना भ का मतलब होता है ऊर्जा, और रथ का मतलब है ऑब्वियसली पहिया, जो चैरियट, रथ का मतलब चैरियट होता है, राइट। भरत मतलब ऊर्जा की तरफ जाने वाला रथ, उसको भरत कहते हैं। और इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जितने लोग भी हैं उनको भारतीय कहते हैं, यानी कि ऊर्जा के तरफ जाने वाले लोग। एंड जितना भी इस ईशा फाउंडेशन के प्रभु जी हैं, वो हमेशा ये कहते हैं, जब भी वो एक्सप्लेन करते हैं इंडियंस या भारत लोगों के बारे में, वी आर सीकर्स बोलते हैं, यानी कि हम कुछ ना कुछ को सीख कर रहे हैं। भारत यानी कि ऊर्जा के तरफ जाने वाले लोग। जो इंडिया में जो पैदा होते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बहुत हाई लेवल डिग्री के बच्चे हैं जो ऊर्जा की तरफ जाएंगे। ओके, जब भी लाइक दूसरे देश वाले लोग, हम जब टैरो रीडिंग भी करते हैं, लव एंड लाइट बोलते रहते हैं, लाइट वर्कर्स बोलते रहते हैं, इनफैक्ट पता भी नहीं होता क्या है। बट जो इंडिया के अंदर लोग हैं वो लोग नेचुरल लाइट वर्कर्स है, भारत है, यानी कि ऊर्जा की तरफ जाने वाले लोग। वी आर नेचुरल बोर्न लाइट वर्कर्स। कितनी बड़ी बात है, जब मुझे पता चला अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आई एम ए लाइट वर्कर, मैं लाइट वर्कर हूँ, मतलब पैदा ही लाइट वर्कर हुई हूँ, यानी कि मैं सीख कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं कृष्णा सीख कर रही हूँ, हायर प्लानिटरी सिस्टम, ऊर्जा ऑफ कृष्णा, एंड मुझे कृष्णा के साथ रहना, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो अपने भारतीय होने के ऊपर आपको नाज करना चाहिए, नाज करना चाहिए अपने ऊपर। सो आगे बढ़ते हुए हम आपका जो बोल रहे थे एंजल नंबर 1006 के बारे में, जो कि है आपको लव लाइट पीस में रहना है। लव और पीस में तो ऑब्वियसली भारतीय होते ही हैं, और लाइट में तो हम बॉर्न लाइट वर्कर्स है, तो प्राउड तो होना ही चाहिए, दूसरों को काम करना पड़ता है, बट वी आर बॉर्न इन इट, यानी कि आसानी से हमें भगवान मिल सकता है। जितना आसानी से भगवान हमको मिल सकता है, दूसरों को नहीं मिल सकता। तो भारत में पैदा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए शास्त्रों में ये कहा गया था कि अपना देश छोड़ के मत जाओ, क्योंकि जो देश में तुम पैदा हुए हो, तुम नेचुरल लाइट वर्कर हो, क्यों इस देश को छोड़ के जाना। सो दैट हैपन। सो जस्ट मेरा रियलाइजेशन मैंने आपके साथ शेयर किया, एंड ये मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आज का एंजल नंबर बात करें उससे रिलेटेड है, क्योंकि मैं कृष्णा के साथ जाना चाहती हूँ। मेरा लाइट कृष्णा है और मैं उनकी तरफ जा रही हूँ अपने रथ को लेते हुए। सो दैट इज़ समथिंग। आगे बढ़ते हुए ये एंजल नंबर ये भी बताता है कि आपकी ऊर्जा को आप ही ओन करते हो, कोई और नहीं। आपकी ऊर्जा आपकी है, और आप अपने ऊर्जा के साथ क्या करते हो वो आपका खुद का निर्णय है, आपका खुद का एक्सपेक्टेशन है, आपका खुद का अनएक्सपेक्टेशन है। आप अपनी ऊर्जा कहाँ ले जा रहे हो अपने सोच विचार में कि मुझे तरक्की, मेरे पास तरक्की है और तरक्की रहेगी। एंड अपने सोच को आप कहाँ ले जाओगे, मेरे पास तरक्की है, रहेगी। अपने शब्दावली से भी तरक्की है, तरक्की रहेगी। अपने एक्शन से भी मेरे पास तरक्की है और तरक्की रहेगी। आपको एक बात इंश्योर करना है, अपने आप को मेंटेन रखना है कि जो आपकी इच्छाएं हैं, जो नीड्स हैं, आप उसके साथ न्याय करें। अगर आप अपनी इच्छाओं के साथ न्याय नहीं करोगे तो फिर आप उसके ऊपर संशय करने लगोगे, आप डाउट करने लगोगे कि क्या ये सच में होगा मेरी ज़िंदगी में। तो आप अपने साथ न्याय करो कि आपको जो चाहिए आप उसके साथ दृढ़ रह के आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जब आपको ये एंजल नंबर दिखता है कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ रहेगा, अपने आप को आप दिशा दीजिए। अपने आप को मटेरियल एक्सपेक्ट भी है, कार चाहिए, पैसे चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए, जो भी चाहिए आपको मटेरियल एक्सपेक्ट को आप रियलिटी में रखते हुए एंड वो इच्छा करो कि जो आपको चाहिए। एंड एक बार भी डाउट या संशय में नहीं आना है कि मेरे पास नहीं होगा, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, ऐसे नहीं सोचना है। क्लियर कर देती हूँ मैं आपको।
तो आप अपने इंट्यूशन को भगवान जी के साथ जोड़िए, अपने आप को भरत बनाइए, यानी कि लाइट वर्कर बनाइए, यानी कि जो ऊर्जा के प्रति आपका जो रथ जा रहा है वो अपने आप को बनाते, अपने इंट्यूशन को ऐसे बनाइए एंड अपने आप को क्रिएटिव तरीके से उस ऊर्जा के प्रति आप आगे बढ़ो एंड इंश्योर करो कि आप जो भी चाहते हो वो आपके डेली नीड्स में भी है एंड आपका डेली नीड्स भी मेट हो रहा है, यानी कि दिनचर्या में जो आपको चाहिए वो भी आपको मिल रहा है। एंड इसका मदद अगर आप किसी तरीके के बोर्ड लगा के आप करना चाहते हो, बोर्ड को देखते हुए बोलो कि मैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास कार है या मेरे पास वो अप्लायंस है जो मुझे मेरे किचन में चाहिए, वो सब है। छोटी मोटी चीज़ ही क्यों ना हो, आप छोटी चीज़ से शुरू करो ना। जैसे कि आपको कुछ चाहिए, आपको डेली कुछ खाना है एंड फॉर एन एग्जांपल एयर फ्रायर, राइट, आपको कुछ खाना है, आप दुकान से कुछ फ्राई करने की चीज़ें ले आए और उस एयर फ्रायर में रखा एंड लाइक आपने बनाया और खाया, लेकिन आपके पास एयर फ्रायर नहीं है। अब नहीं है तो चलो मैनिफेस्ट करके ले लेते हैं, मेरे पास एयर फ्रायर है, फ्यूचर में मेरे पास लाइक एयर फ्रायर में मैं बहुत सारे यमी यमी चीज़ें बना के खा रही हूँ। मैं चिप्स को फ्राई कर लिया एयर फ्रायर में, मैंने अपने लिए ब्रेड फ्राई कर लिया ओवन में, मतलब एयर फ्रायर में। कुछ भी आप सोचो, लाइक कुछ भी सोचते हुए लाइक मैं बहुत ही लज़ेदार फ्राई चीज़ें खा रही हूँ एयर फ्रायर में फ्राई करके। मैंने चिप्स फ्राई किया, मैंने वेफर फ्राई कर लिया, और जो भी आप फ्राई कर सकते हो एयर फ्रायर में आपने फ्राई किया और खाया। एक एग्जाम्पल था, आप छोटी चीज़ से शुरू करके देखो एंड फ्यूचर में आप उस चीज़ को बढ़ा भी सकते हो। एंड वैसे आप जब ये एंजल नंबर देख रहे हो, जब आप कर रहे हो, आप छोटे चीज़ की तरफ तो ना जाते हो, बड़े चीज़ को ही आपने ज़िंदगी में लाइक अट्रैक्ट करो। जैसे कि मेरा खुद का इंडिपेंडेंट घर, ये बड़ा चीज़ है, तो आप लाइक सोचो कि हाँ मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ, मेरा खुद का इंडिपेंडेंट घर है और मैं फ्यूचर में भी मेरे इंडिपेंडेंट घर में बड़े मज़े में बैठी हुई हूँ। ऐसे कुछ आपको करना होगा और आपका लिविंग स्पेस बहुत अच्छा है। आप फेंग शुई की मदद भी ले सकते हो जब आप ये काम कर रहे हो। एंड एक्स्ट्रा पॉजिटिव रहिएगा, आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बना के रहिएगा, पॉजिटिव सोचिए। एंड भारतीय होने पे आपको नाज होना चाहिए क्योंकि आप एक नेचुरल लाइट वर्कर हो। एंजल नंबर 1006 भी यही कहता है कि आप नेचुरल लाइट वर्कर हो, तो आप रहिए। सो वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हरे कृष्णा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। अभी हम बात कर रहे हैं एंजल नंबर 1007 के बारे में। ये एंजल नंबर बहुत बड़ी आशीर्वाद है। अगर आपको एंजल नंबर दिख रहा है, आपको ये डेफिनेटली बताया जा रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, गुड फॉर्चून, आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहिए कि आप अभी जो काम करने वाले हो, नया चीज़ शुरू करने वाले हो, वो आपके पास रहेगा, मतलब परमानेंट रहेगा, इसको कोई छीन नहीं सकता। आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आप सही दिशा के तरफ जा रहे हो। डर जैसा इमोशन अपने दिल में नहीं रखना है। जब ये एंजल नंबर दिखता है, कंफ्यूज और लाइक डर, कंफ्यूज को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंफ्यूज और डर, ओके नहीं आ रहा है। एंड आपको विश्वास रखना है जो आप रास्ते में हो वो भगवान के साथ अलाइन है। एंड आप जो भी भगवान जी से आपको मिलेगा वो बहुत प्यारा और अच्छी चीज़ है जो आपको अपने ज़िंदगी के अंदर बहुत ही क्लियरिटी के साथ सही दिशा में आपको लेके जाने वाला है। मैं एक और बात बहुत ज़्यादा क्लियर कर दूँ, डर और कन्फ्यूजन जैसे इमोशन को अपने दिल में नहीं रखना है। जब ये एंजल नंबर आपको दिखता है, आपको बार बार अपने आप को ये कहना है कि जो रास्ता में मैं हूँ वो भगवान के साथ है। जो रास्ता और जो भी चीज़ मैं चुनूँगी, भगवान मेरे लिए सही चीज़ ही मेरी ज़िंदगी में दिया है और मेरी ज़िंदगी में जो भी होता है हो जाता है। मैं आपको माँ लक्ष्मी का जो चालीसा है, आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको एक शब्दावली लक्ष्मी चालीसा से सुनाती हूँ। लक्ष्मी चालीसा में एक शब्दावली आता है
दुआ आता है जो कि है सब काम हो जाता मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। आपको समझ में भी नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो आप बार बार ये एफर्मेशन के जैसा ये लक्ष्मी चालीसा के अंदर से जो एक दोहा है, बार बार अपने आप को बोलो कि सब काम हो जाता मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। मन नहीं घबराता सब काम हो जाता, मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। सब काम हो जाता मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। सब काम हो जाता मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। इस तरीके से आप बार बार अपने आप को बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। सुबह उठे हो, ब्रश कर रहे हो, तब भी शुरू हो जाओ मन के अंदर बोलते हुए, सब काम हो जाता मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। खाना खा रहे हो तब भी अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंस के जैसा अपने दिल में ये बात बोल, ये मतलब ये बहुत पावरफुल है क्योंकि चालीसा का दुआ है एंड मैं अपने साथ करती हूँ। एंड जब मुझे डर या डाउट ऐसा कुछ है एंड मुझे कुछ अचीव करना है, मैं बार बार अपने आप को यही बोलती रहती हूँ। लेकिन मैं ना अभी कृष्णा के साथ हूँ, मैं कृष्णा के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मैं सब काम हो जाता मन नहीं घबराता, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, ऐसे ही मैं अपने आप को बोलती हूँ। लेकिन ये माँ लक्ष्मी का चालीसा का दुआ है, आप माँ लक्ष्मी के साथ जुड़े रहिए क्योंकि अगर आपको कुछ मटेरियल कुछ चीज़ें गेन करनी है तो आप ऐसे करो, ठीक है। डर और कन्फ्यूजन अपने दिल में नहीं रखना है, ये बात कंफर्म कर लो कि आप सही रास्ते में जा रहे हो, सब काम हो जाता मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी माता। ऐसे ऐसे करते रहो एंड आप जो भी रास्ता चुनोगे, आप जो भी काम करोगे, बार बार ये एफर्मेशन के जैसा बोल रहे हो एंड बार बार माँ लक्ष्मी को बीच में लेके आ रहे हो। एंड माँ लक्ष्मी इज़ नोन टू फॉर मटेरियल डिज़ायर की मैया है, पैसे, कार, घर, गाड़ी, अच्छा खाना, टेस्टी खाना, ये सब के लिए माँ लक्ष्मी को ही मतलब देखा जाता है। तो ये आपका ट्रू डिज़ायर है, रियल लाइफ में चाहिए तो आप कंटिन्यू करो। इससे आपको शर्माना नहीं चाहिए, बार बार बोलते रहना चाहिए एफर्मेशन के जैसा। एंड आप अपने इंट्यूशन को सोचो। एक और बात, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, हनुमान चालीसा का दुआ बार बार बोलते रहो, ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप सरस्वती चालीसा पढ़ लो और उसमें से एक दोहा लो, बार बार बोलते रहो। बट फॉर मटेरियल थिंग, जब मुझे कुछ चाहिए तो माँ लक्ष्मी के चालीसा से एक दुआ लेती हूँ जो कि बहुत अच्छे दुआ है, वो बोलती हूँ। लेकिन जब दिल घबराना है एंड ऑल तो मैं ये वाला दुआ बोलती हूँ जो कि है सब काम हो जाता मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। और आगे बढ़ते हुए एंजल नंबर 1007 ये कहता है कि इंकरेज करो अपने आप को, इंट्यूशन में इंकरेज करो, अपने हायर सेल्फ को इंकरेज करो कि जो भी आप चीज़ों के प्रति अप्रोच करते हो वो आपके दिल के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपके डेस्टिनी के साथ जुड़ा हुआ है। ये मेरा सोल पर्पस है कि मुझे सही रास्ते पे जाना है। सही रास्ते पे जब मैं जाती हूँ मेरे सारे काम हो जाते हैं, मेरा दिल नहीं घबराता, ठीक है। और भगवान जी का नाम जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जय श्री कृष्णा, ठीक है। एंड मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, ये है माँ लक्ष्मी चालीसा का दुआ, क्लियर कर देती हूँ। आगे बढ़ते हुए आप अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ रहे हो यूजुअली, एंड आप आगे चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में और तरक्की आए तो और तरक्की आए, तो आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना ज़रूरी है। दैट्स वाई आई एडेड दुआ फ्रॉम माँ लक्ष्मी चालीसा। स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना ज़रूरी है। देखो भाई, पूरी दुनिया में चाहे आप कहीं पे भी जाओ, पॉजिटिव एनर्जी तो आपको वही मिलेगा जब आप भगवान के पास ही आओगे, भगवान कृष्ण के पास ही आओगे, या मतलब भगवान के पास आओगे। मेरे लिए भगवान कृष्ण है, तो आप जब भगवान के पास ही आओगे तो ही आपको पॉजिटिविटी मिलेगा। स्पिरिचुअली पॉजिटिव हो या करियरली पॉजिटिव हो, मटेरियल पॉजिटिव हो, आपको कैसे भी पॉजिटिव चाहिए। आपका स्किल डेवलप करना है,
पॉजिटिविटी वहाँ चाहिए, टैलेंट डेवलप करना है पॉजिटिविटी वहाँ चाहिए, एबिलिटी डेवलप करना है पॉजिटिविटी वहाँ चाहिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए पॉजिटिविटी वहाँ चाहिए, या आप शॉर्ट टर्म कुछ देख रहे हो तो वहाँ पे भी पॉजिटिव, यार कहीं पे भी चाहिए। आपको भगवान के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ही पूरा का पूरा सोर्स है पॉजिटिव एनर्जी का, कोई और नहीं है, ठीक है, कोई और नहीं है। तो आपको भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। एंड भगवान जी इज़ नोन टू बी नोन एज यूनिवर्सल लाइट, ठीक है। एंड अगर आप भगवद गीता पढ़ रहे हो चैप्टर 17-18 तक आप जाओगे तो वहाँ पे एकदम क्लियरली ये बताया गया है कि आध्यात्मिक वर्ल्ड यानी कि भगवान के कृष्ण के स्वयं धाम में कोई चांद नहीं है, कोई सूरज नहीं है, वहाँ पे लाइट स्वयं कृष्ण के बॉडी से बाहर आता है। ही इज़ ए लाइट, एंड लाइट की तरफ जाने वाले हम भारतीय हैं। भ का मतलब होता है लाइट, रथ का मतलब होता है चैरियट, ओके, लाइट चैरियट, हम लाइट चैरियट वर्कर्स हैं। लाइक भारतीय का मतलब ही लाइट चैरियट, वाओ वाओ वाला वाओ। और लाइट कौन है? कृष्णा है। हमारा चैरियट जा रहा है कृष्णा के पास। कितनी बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट। सो आप हाँ आगे बढ़ते हुए ये वाला एंजल नंबर 1007 के अंदर कि आप अपने आप को इंकरेज करो कि आप लाइट हो, आपका चैरियट जा रहा है, मेरा लाइट चैरियट जा रहा है कृष्ण के प्रति, क्योंकि स्वयं ऊर्जा है लाइट का। सो आप अपने आप को ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में रखिए, अपने स्किल एबिलिटी को डेवलप कीजिए, पॉजिटिव की तरफ रहिए, अपने टैलेंट के जैसे सोचिए और बार बार एफर्मेशन बोलिए, मेरे सब काम हो जाते, मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी माता। एंड कंटिन्यू विद द एफर्मेशन। आप सही रास्ते पे हो, सही जगह जा रहे हो, ट्रस्ट करो अपने इनर विजडम को, ट्रस्ट करो अपने स्किल्स को, ट्रस्ट करो अपने एबिलिटीज़ को, ट्रस्ट के साथ रहो। मेरा टैलेंट अच्छा है, मेरे पास ह्यूमैनिटी है जो बहुत अच्छा है, मैं इल्यूमिनेटिंग पर्सन हूँ, मैं लाइट बीइंग हूँ, मैं लाइट वर्कर हूँ, मैं भारतीय हूँ, रथ हूँ। मेरा पास जो रथ है वो डायरेक्ट स्ट्रेट जा रहा है कृष्ण के पास जो स्वयं लाइट बीइंग है, और मैं लाइट बीइंग बनना चाहती हूँ। भारत रथ के ऊपर हूँ जो सवार हूँ लाइट का, मैं कृष्ण की तरफ जा रही हूँ, मैं भारतीय हूँ। प्राउड टू बी ए सनातनी, प्राउड टू बी ए हिंदू, एंड ट्रस्ट आई एम ऑन द राइट पाथ। सो आई होप सो मेरे जो ये सोच विचार है इससे आप प्रभावित हुए हैं, आपको ये एंजल नंबर समझ में आया है, एंड पॉजिटिव के साथ रहिए। इस तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस के साथ मैं आपको मिलते रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अब ज़रूर कीजिएगा। मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।